मूवी के शुरू में हम एलेक्स नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो मोनिका और टॉमी नाम के अपने दो साथियों के साथ एक क्रिमिनल्स का पीछा कर रहा था। काफी देर तक पीछा करने के बाद एलेक्स उस गंजे क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है और बुरी तरीके से उसकी धुलाई करने के बाद उसे अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ से ये तीनों जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स पहले एक साइकेटिस्ट हुआ करता था और मेडिकल लाइन के बारे में भी वो बहुत कुछ जानता है। फिर कुछ समय बाद एलेक्स एक जेल में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात पॉप नाम की एक कैदी से होती है। दरअसल पॉप एक लड़की है और एलेक्स उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून के साथ गुजार सके। फिर यहाँ से एलेक्स अपने घर पहुँचता है जहाँ पर हम उसकी फैमिली को देखते हैं। तब हम देखते हैं कि उसके घर पर उसकी वाइफ मारिया और एक बेटा और एक बेटी है और हम एलेक्स की माँ को भी देखते हैं जो उसी के साथ रहती है। यहाँ पर हम मारिया को देखते हैं जो एलेक्स को बताती है कि वो फिर से एक बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर के एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक पुरानी बिल्डिंग के सामने पिकासो नाम के गंजे कातिल को देखते हैं जिसके पास एक कस्टमर का मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि उस कस्टमर ने इसके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं और सारी डिटेल भी भेज दी है कि उसे क्या करना है। अब यहाँ से ये गंजा उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड फाइट हो रही है और यहीं पर वो फेनयाओ नाम की एक लड़की को देखता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है ताकि ये इसके करीब आए और ये गंजा उसे चंद्रयान में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दे। फिर ये गंजा यहाँ के ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे भी इन फाइटर्स के साथ फाइट करनी है। तब वो ऑर्गेनाइजर कहता है कि अबे चपड़गंजू, ये दोनों फाइटर तुझे एक ही झटके में मसल करके रख देंगे। तब ये गंजा उस ऑर्गेनाइजर को बहुत सारा पैसा देता है। वो ऑर्गेनाइजर पैसा लेने के बाद इस गंजे से कहता है कि जा मरने के लिए तैयार हो जा। अब ये गंजा जब रिंग में फाइट करने के लिए उतरता है तो सामने वाले फाइटर की हालत खराब कर देता है और उसे हरा करके उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। फेनयाओ भी इस गंजे की इस फाइट को देख कर के उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके करीब आकर के उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। तब ये दोनों एक होटल के रूम में पहुंचते हैं। यहाँ पर फेनयाओ को अंदाजा भी नहीं था कि ये गंजा किसी इरादे से उसके साथ आया है। अब याहू जब बिस्तर पर लेटी हुई होती है तभी ये गंजा उसके गले पर एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे याहू पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद ये गंजा अपने बैग में से गन निकालता है और उस पर साइलेंसर लगाता है और याहू को चंद्रयान से भी तेज स्पीड में दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जिसके पास उसके डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उसे इस मर्डर के बारे में बताया जाता है। तब वो टॉमी को कॉल करता है जो इस वक्त मोनिका के साथ मजे ले रहा था। तब टॉमी नीचे आता है और एलेक्स के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। फिर थोड़ी ही देर में ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें चारों तरफ सिर्फ लाशें दिखाई देती है। उस गंजे ने याहू को मारने के बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मौत के घाट उतार दिया था। अब एलेक्स उस रूम में पहुंचता है जहाँ पर याहू की लाश पड़ी हुई थी। जब वो याहू के हाथ की तरफ देखता है तो उसकी उंगलियां गायब थी, मतलब वो गंजा उसकी उंगलियों को काट करके अपने साथ ले गया था। तभी उसे एक स्केच नजर आता है जिसे उस गंजे ने याहू को मारने के बाद बनाया था। एलेक्स उस स्केच को देखने के बाद टॉमी से कहता है कि ये तो बिल्कुल उस गंजे की स्टाइल का है। फिर वो उस स्केच को लेकर के पुलिस स्टेशन चला आता है और उसे गौर से देखने लगता है कि आखिर वो कातिल इस स्केच के जरिए से क्या कहना चाहता है। काफी देर तक देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस कातिल का अगला टारगेट एक बिजनेसमैन है जिसका नाम एरिक है। तभी एरिक के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उसके बॉडीगार्ड को इसके बारे में बताते हैं। तब उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है क्योंकि यहाँ पर हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कातिल कितना खतरनाक है। वो साला उस जगह भी पहुंच जाता है जहाँ पर परिंदा तो क्या मच्छर भी पर नहीं मार सकता। तभी ये लोग देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में लीकेजेस होना शुरू हो गए हैं। ये देख कर के इनके साथ साथ उस बॉडीगार्ड को भी शक होने लगता है। तब वो एलेक्स को उसके साथियों के साथ एरिक के पास जाने देते हैं। दूसरी तरफ हम उस गंजे को देखते हैं जो इस बिल्डिंग में आ चुका था और एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स को मौत के घाट उतारता जा रहा था। इधर ये लोग भी एरिक के पास पहुंच जाते हैं। जब एलेक्स को बाहर से मारकाट की आवाजें सुनाई देती है तब वो टॉमी को एरिक के पास ही रुकने के लिए कहता है। इधर एलेक्स धीरे धीरे करके दूसरे फ्लोर की तरफ जाने लगता है। उधर उस गंजे ने एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स की लाशों के ढेर लगा दिए थे। ये गंजा तो मौत का ऐसा भयंकर तूफान बनकर के इस बिल्डिंग में आया था कि जो भी इसके सामने आ रहा था वो दर्दनाक मौत मारा जा रहा था। अब ये गंजा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तभी एलेक्स इसके सामने आ जाता है। वो इस गंजे पर गन पॉइंट करके उसे गन फेंकने के लिए कहता है। अब ये गंजा भी ऐसा ही करता है, अपनी गन को नीचे रख देता है। तभी वो अचानक से ग्रेनेड निकालता है और एलेक्स की तरफ फेंक देता है जिससे एलेक्स घबरा जाता है और वो इस गंजे पर गोली चला देता है। लेकिन गोली लगने से पहले ही वो गंजा यहाँ से भाग जाता है और इधर वो ग्रेनेड
ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एलेक्स थोड़ी दूर जाकर के गिरता है। उधर टॉमी जब इस ब्लास्ट की आवाज को सुनता है तो वो भागकर के बाहर आता है। तभी उसकी नजर उस गंजे पर पड़ती है, जिसे देखकर के वो उस पर गोली चला देता है, जिससे वो गोली उस गंजे के कंधे पर जाकर के लगती है। लेकिन फिर भी वो एक गटर के रास्ते से यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से एलेक्स और टॉमी वापस से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि याहू और एरिक में क्या रिलेशन है। जब वो उनकी फाइल को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। जब वो उस कंपनी के बारे में पता करने की कोशिश करता है तब उसे उसके मालिक गाइल्स मर्सियर के बारे में पता चलता है। इससे उसे डाउट होने लगता है कि उस कातिल का अगला टारगेट गाइल्स मर्सियर हो सकता है। तब वो बगैर टाइम को वेस्ट किए मर्सियर के पास पहुंच जाता है। जब वो उससे हाथ मिलाता है तो मर्सियर की उंगली में पहनी हुई अंगूठी उसके चुभने लगती है। जब एलेक्स उस अंगूठी के बारे में पूछता है तब मर्सियर बताता है कि ये उसे कंबोडिया के राजा ने दी थी। फिर मर्सियर उन्हें एक रूम में ले जाकर के यहाँ आने की वजह पूछता है। तब एलेक्स उसे उस कातिल के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने तुम्हारे 2 एम्प्लॉइज को मौत के घाट उतार दिया है और मुझे लगता है कि उसका अगला टारगेट तुम हो सकते हो। ये सुनकर के मर्सियर कहता है कि मेरी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। एलेक्स भी इस चीज को अच्छी तरह से जानता था। उधर हम मोनिका को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट में थी। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो उसी अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। उधर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसके पास मोनिका का कॉल आता है। जब वो कॉल को उठाता है तो सामने से उस गंजे की आवाज सुनाई देती है। वो एलेक्स से कहता है कि मैंने तेरे मोबाइल में एक फोटो भेजी है। एलेक्स जब उस फोटो को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस गंजे ने मोनिका को बांध करके उसे बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया है। वो गंजा एलेक्स से कहता है कि थोड़ी देर में तड़प तड़प करके इसकी मौत होने वाली है। वो गंजा इस वक्त एलेक्स के सामने वाली बिल्डिंग में ही था। एलेक्स उसे कहता है कि साले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है। साले तू एक साइकोपैथ है और तुझे लोगों को मारने में मजा आता है। तभी हम इस गंजे को देखते हैं जिसके पास एक स्नाइपर राइफल है और इसने एलेक्स पर निशाना लगा रखा है। तभी ये गोली चला देता है जो एलेक्स के बजाय उसकी वाइफ मारिया को जाकर के लग जाती है। दरअसल ये गंजा मारिया को ही मारना चाहता था। अब एलेक्स भागकर के मारिया के पास पहुंचता है लेकिन तब तक वो दम तोड़ देती है। उधर दूसरी तरफ मोनिका की भी तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर टॉमी भी आ जाता है जो मोनिका की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। अब ये दोनों यहाँ पर फैसला करते हैं कि ये कैसे भी करके उस गंजे को कुत्ते से भी बदतर मौत मारेंगे। अब एलेक्स जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तभी उस गंजे का कॉल आता है और वो एलेक्स से कहता है कि साले तूने मेरे रास्ते में आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तेरी पूरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। तब एलेक्स उसे कहता है कि हरामजादे अगर एक बार तू मेरे सामने आ गया तो तुझे कुत्ते से भी बदतर मौत मारूंगा। अब एलेक्स उस गंजे को मारने की तैयारियां करना शुरू कर देता है। जब उसकी माँ इस चीज को देखती है तो वो एलेक्स को ऐसा करने से मना करती है लेकिन अब एलेक्स किसी की भी बात नहीं सुनने वाला था। वो उसे कहता है कि मैं उस हरामजादे को दर्दनाक मौत मार करके रहूंगा। अब एलेक्स टॉमी से आकर के मिलता है। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर के उस बंदूक को चुराते हैं जिससे पॉपअप ने एक आदमी को मारा था। ये उस बंदूक को ले जाकर के पॉपअप के बाप को दे देते हैं और अब पुलिस स्टेशन में सबूत न होने की वजह से पॉपअप को रिहा किया जा सकता है। इस बंदूक के बदले में ये पॉपअप के बाप से उस इंजेक्शन के बारे में पूछते हैं जिससे वो गंजा अपने टारगेट को पैरालाइज करके उसे मौत के घाट उतार दिया करता था। अब पॉपअप का बाप एलेक्स को उस आदमी के बारे में बता देता है। यहाँ से एलेक्स और टॉमी सीधे उस आदमी के पास पहुँचते हैं और उसे टॉर्चर करके उस गंजे के बारे में पूछते हैं। तब वो आदमी कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस वो आता है और अपनी डिलीवरी लेकर के चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जब एलेक्स देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं तब उस आदमी से फुटेजेस दिखाने के लिए कहता है। जब ये उन फुटेजेस को देखते हैं तो इन्हें वो गंजा नजर आ जाता है और उसके पीछे ही उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके नंबर ये नोट कर लेते हैं। फिर ये पूरे शहर में उस गाड़ी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इन्हें वो गाड़ी नजर आती है ये उसके पीछे लग जाते हैं। तभी हम मर्सियर को देखते हैं जो एक मीटिंग के लिए जा रहा था और उसकी सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को छोड़कर के एक ट्रेन में घुस जाता है और उस पर कब्जा करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तभी हम 3 आदमियों को देखते हैं जो इस गंजे को आकर के धमकी देते हैं कि साले तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये ट्रेन तेरे बाप की है। ये सुनकर के इस गंजे का दिमाग खराब हो जाता है और वो 2 आदमियों को गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है और तीसरे आदमी के पैर में गोली मारता है जिससे वो अधमरा होकर के वहीं पर बैठ जाता है। उधर एलेक्स मर्सियर के बॉडीगार्ड्स के पास जाकर के बात करता है और कहता है कि मर्सियर और एरिक दोनों साथ हैं और दोनों की जान खतरे में है, इसलिए कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना चाहिए। उधर वो गंजा ट्रेन में अपनी गन को निकाल करके मर्सियर और एरिक की तरफ एक आरपीजी छोड़ देता है जिससे एक
जबरदस्त ब्लास्ट होता है और एक ही झटके में मर्सियर और एरिक की मौत हो जाती है। अब ये गंजा यहाँ से जाने से पहले उस तीसरे आदमी का भी काम तमाम कर देता है। यहाँ से वो अपनी गाड़ी में बैठता है और जाने लगता है। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचता है तभी एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर के आता है और उसकी गाड़ी को एक जबरदस्त टक्कर मार देता है, जिससे टॉमी भी घायल हो जाता है। उधर उस गंजे की गाड़ी भी पलट जाती है और उसकी गंजी खोपड़ी में से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलता है और भाग करके एक बिल्डिंग में घुस जाता है। एलेक्स भी उसका पीछा करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। अब एलेक्स जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तभी ये गंजा उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान WWE की फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक ये दोनों आवारा सांड की तरह लड़ते रहते हैं और इन दोनों के बीच में मुकाबला भी बराबरी का हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गंजा एलेक्स पर भारी पड़ने लग जाता है और उसकी बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर देता है। काफी देर तक मार खाने के बाद एलेक्स अधमरा होकर के जमीन पर चित हो जाता है। अब ये गंजा अपनी जेब में से उस इंजेक्शन को निकालता है ताकि एलेक्स को लगा करके उसे पैरालाइज कर सके, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन को लगाने लगता है तभी एलेक्स अपना चाकू निकाल करके उसके सीने में घुसा देता है, जिससे ये गंजा भी जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से इस बिल्डिंग की छत टूट जाती है और एलेक्स उस छत को पकड़ करके लटक जाता है। अब ये गंजा भी जैसे ही नीचे गिरने लगता है तभी एलेक्स के पैरों को पकड़ लेता है। तब एलेक्स एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे इस गंजे का हाथ छूट जाता है और ये नीचे आकर के गिर जाता है और यहीं पर इसकी जिंदगी का दी एंड हो जाता है। इधर एलेक्स का भी हाथ छूटने लगता है तभी टॉमी और पुलिस वाले आ जाते हैं और एलेक्स को ऊपर खींच लेते हैं। उस गंजे की मौत से ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एलेक्स को अभी भी डाउट हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद हमें बाली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मर्सियर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। मर्सियर को लग रहा था कि उसके जिंदा होने के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। तभी उसके फोन की रिंग बजती है और जब वो फोन उठाता है तो सामने से एलेक्स की आवाज सुनाई देती है। एलेक्स उसे कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तू जिंदा है। ये सुनकर के मर्सियर भी चौंक जाता है और कहता है कि तुझे कैसे पता था। तब एलेक्स उसे बताता है कि मैंने एरिक के साथ जिस लाश को देखा था उसकी उंगली में वो अंगूठी नहीं थी जो मैंने तेरी उंगली में देखी थी। जब मैंने इस बारे में छानबीन की तो मुझे पता चला कि तुमने अपने क्लाइंट के बहुत सारे पैसों को चुराया था और इसी वजह से तुमने मरने का भी नाटक किया और तुमने ही उस गंजे को पैसे दिए थे और इस काम में एरिक और याहू भी तुमसे मिले हुए थे, लेकिन तुमने अपना पर्दाफाश होने के डर से उस गंजे के हाथों उन दोनों को भी मरवा दिया। लेकिन बेटा तू इतनी आसानी से सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। मैंने तेरे बैग में 2 किलो कोकीन डलवा दिया था और जल्दी ही बाली की पुलिस तुझे अरेस्ट कर लेगी। तभी हम बाली की पुलिस को देखते हैं जो उस जगह पर रेड मार देती है और मर्सियर को अरेस्ट कर लेती है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मर्सियर को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और एलेक्स भी वॉशिंगटन जाकर के FBI को ज्वाइन कर लेता है। टॉमी भी FBI के लिए अप्लाई कर देता है ताकि वो एलेक्स के साथ ही रह सके। फिर एलेक्स अपने घर पर आता है ताकि वो अपनी फैमिली को वॉशिंगटन ले जा सके। यहाँ पर उसे अपनी वाइफ की याद आती है और अपनी माँ को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एलेक्स क्रॉस खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।